हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए होंगे PrakashGaba.com के प्रकाश गाबा सर। गाबा सर, स्वागत है आपका। अच्छा लगा आपको सास बहू में बड़े दिनों बाद देखते हुए। गाबा सर से आज मार्केट्स पे और सारी क्वेरीज सॉल्व कराने पे फोकस करेंगे। और पहले वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिखा दीजिएगा स्क्रीन पे, उसके बाद जरा निफ्टी लेकर आइएगा। तो एक्सपायरी का दिन, आज मंथली एक्सपायरी का दिन है और 17,500 के आसपास की रेंज पे हम कंसोलिडेट करते हुए, हाँ ये जरूर था दिन के हाईज में जब लग रहा था तेजी आ रही है तो ये ऊपर के लेवल जब शुरुआत सिंक हुआ उसके बाद 560 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिले। तो ऑफ हाई जरूर है, 55-60 पॉइंट हम ऊपरी तरह से ठंडे होकर कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। हल्के लाल निशान में कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास, लेकिन मोटा मोटी कल के लेवल्स डिफेंड हो रहे हैं। निफ्टी बैंक की जहां तक बात है उसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज्यादा है, पर हाँ वो जो इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स थे जो आज सुबह चर्चा हो रही थी, 36,000, 36,600, 36,620, उन्हीं लेवल्स के आसपास 36,600 के आसपास जाके निफ्टी बैंक थोड़ा सा पस्त पड़ता हुआ। तो आउट परफॉर्मेंस, स्लाइट आउट परफॉर्मेंस, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड ऊपरी से ठंडे हुए हैं। पर ये भी ध्यान रखिएगा इस एक्सपायरी वीक में पिछले 3 दिनों से दिन के दौरान बढ़िया पुल बैक, बढ़िया मोमेंटम भारतीय बाजार ने ऑलरेडी पिकअप कर रखा है। आज के पिवट लेवल्स कई लोग कह रहे थे 17,500 के आसपास हैं, तो एक्सपायरी उसी लेवल्स के आसपास होगी दिन के दौरान कहीं भी हो बाजार। लेकिन गाबा सर कैसे ट्रीट कर रहे हैं और गाबा सर ने कोई ट्रेड लिया हो तो ये जानते हैं। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। कोई ट्रेड ओवरनाइट कैरी करा था या आज सुबह से कोई ट्रेड इनिशिएट करा निफ्टी पे, या फिर इनकेस निफ्टी बैंक पे किया हो तो? ना, कल मैंने ओवरनाइट ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि कल बहुत नैरो रेंज में था और लास्ट के 1 आवर में एक अपमूव मिला था। हाँ। 17,500 कल एक रेसिस्टेंस देखा हमने। हाँ। तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होता है नॉर्मली साइकोलॉजी, और आज एक्सपायरी हो तो मुझे लगा कि वो 17,500 रिस्पेक्ट कर लेगा। एक बार वहां तक जा सकता है लेकिन वो रिस्पेक्ट करेगा, तो इसीलिए वहां पर ट्रेड नहीं लिया। और आज भी गैप अप खुला, उसके बाद साइडवेज मिला, फिर अपमूव मिला। 31 मार्च है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजर है, सबको बुक्स यहाँ पर क्लोज करने हैं, सेटलमेंट यही होगा। तो आज मुनाफा नहीं होगा, ट्रेड प्रॉफिट करने के लिए नहीं होगा, लेकिन ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए। अब जब ऐसा दिन हो तो ट्रेड करना। अच्छा, एक्सपायरी आप भी मान के चल रहे हो मोटा मोटी 17,500 के आसपास के जोन्स पे ये मंथली होने वाली है? बिल्कुल ऐसा मुझे लगता है कि 17,500 पे होना चाहिए, इसलिए कल अपमूव था, लेकिन 17,500 तक लिमिटेड था बस। ठीक है, तो 17,500 पे एक्सपायरी होनी है, अगर लग ऐसा रहा है तो फिर कुछ यहाँ पे ट्रेड बनता नहीं। पर ये एक्सपायरी रिलेटेड हो सकता है, पैंग्स हो, 31 मार्च रिलेटेड इश्यूज हो। वो जो पिछले कुछ दिनों का मोमेंटम गाबा सर पकड़ा था वो तो इंटैक्ट है ना? आज का एबरेशन हटा दूं तो? हाँ, मोमेंटम फिलहाल इंटैक्ट लगता है मुझे, वहां पर उसमें थोड़ी दिक्कत नहीं आ रही। हाँ। नहीं, वो तो नहीं कहूंगा, मुझे लगता है मोमेंटम इंटैक्ट है। अभी निफ्टी में की बात करें तो 16,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, तो नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी हम देखते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता। हाँ, स्ट्रेच हुआ है, बहुत फास्ट दौड़ा है, वीक थोड़ी है, साइडवेज मूव मिल सकता है। लार्जर टर्म टाइम फ्रेम में 15,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 15,500 16,000 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अभी चल रहा है 17,500, तो मेरे ख्याल से ये जो 16,000 का आंकड़ा है, 16,500 आंकड़ा है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और बैंक निफ्टी में कह सकते हैं 32,000 का आंकड़ा, 34,000 का आंकड़ा, अब 36 पे है, तो 1-2 हज़ार दे देना चाहिए। लेकिन है पॉजिटिव अपमूव, साइडवेज मूव हो सकता है, फिर एक गैदर स्पेस करेगा, फिर एक अपमूव रिज्यूम होना चाहिए मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर में। ठीक बात। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। अगर सब जुड़ चुके हैं या फिर जो जुड़ चुके हैं डायरेक्टर साहिबा सबको दिखाइएगा। आज जाना है नगौर राजस्थान, राजकोट, कोटद्वारा उत्तराखंड। सब लोग जो जुड़ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान से शुरुआत कर रहा हूं, मरता सिटी से पूजा कसवान आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। पूजा जी हाय, गुड आफ्टरनून। पूजा जी, आप क्या करते हो और शेयर बाजार में कब और कैसे आए मैम? सर मैं हाउसवाइफ हूँ। हाँ। और सर साल भर हो गया है, लॉकडाउन के टाइम से ही हूँ शेयर मार्केट में। तो कैसे आए? हस्बैंड करते हैं घर पे, कोई करता है? हाँ सर, हस्बैंड करते हैं, तो उनको देख देख के बस। तो अब हस्बैंड का अलग अकाउंट है ट्रेडिंग और डीमैट आपका अलग है, ऐसा है क्या? हाँ जी सर। कौन ज्यादा बेहतर कर रहा है? सर पहले तो मेरा ज्यादा बेटर था, बट 2-3 महीने से मेरा रेड हो गया है। गावा सर है मदद करने के लिए। गावा सर, ये वन अपमैनशिप कंटिन्यू होनी चाहिए। अच्छा पूजा, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? सर मेरे बीपीसीएल और एसबीआई बैंक है सर मेरे पास।
अच्छा, बीपीसीएल ऑलरेडी लिया हुआ है, कितने भाव पे, कितनी क्वांटिटी है मैम? सर मेरे पास बीपीसीएल के 80 शेयर हैं जो 400 की रेट पे लिए हुए हैं। और पूजा मैम, आप क्या करते हो? आप लेते हो तो ट्रेडिंग के मन से, खरीद फरोख्त के लिए, या फिर लंबी अवधि के लिए आप पोर्टफोलियो बना रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं सर, मेरे बीपीसीएल तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। हाँ, बीपीसीएल लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। हाँ जी, और एसबीआई बैंक मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया मैं उस पे आता हूँ, नहीं तो पहले भूल जाऊंगा। बीपीसीएल पे चल रहा हूँ पहले। गाबा सर, 80 शेयर, 400 की खरीद, और बीपीसीएल लिया है लॉन्ग टर्म के लिए। पहले तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर सही है क्या? क्योंकि इसमें दिक्कतें बहुत सारी आती हैं, सरकारी कंपनी, अपने इश्यूज, चैलेंजेस हैं। वैसे फैक्ट ये, वैसे आमतौर पे ये ऑल मार्केटिंग कंपनीज लोग ट्रेडिंग बेट के तौर पे पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते हैं या ट्रेड लेते हैं, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सरकार पेट्रोल की दाम कब बढ़ा रही है, कब नहीं बढ़ाने दे रही है, अपने हाथ में, फंडामेंटल एनालिस्ट के हाथ में कुछ होता नहीं है, तो समझ में नहीं आता दरअसल इसको वैल्यू कैसे करूं, कैसे इसका कैलकुलेशन करूं। पर ठीक है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, कुछ टेलविंड्स हैं, शायद इस नए फाइनेंशियल ईयर जब शुरुआत होगी अगले साल तो बीपीसीएल बिकता हुआ नजर आए। गाबा सर, क्या करना चाहिए पूजा जी को? आप लॉन्ग टर्म के लिए बीपीसीएल लेते क्या? और अगर मैंने लिया हुआ है 400 के भाव पे तो क्या करना चाहिए मुझे अब होल्ड करना चाहिए 400 के भाव में। ये देखिए, इन्होंने 400 लिया, उसके बाद एक 300 का जोन भी देखा। हाँ, फिर एक अभी आया 360 के आसपास, फिर एक 400 जाएगा। इनकी कॉस्ट में एग्जिट के आसपास मौका मिलेगा और वहां पर निकल जाना चाहिए इनको। एक्चुअली बीपीसीएल पे कंट्रोल किसी का नहीं। हमको भी, हम कितनी बार सोचते हैं टंकी भराएं कि नहीं भराएं, टंकी भराएं कि नहीं भराएं, आज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा दाम, कंट्रोल है ही नहीं किसी के ऊपर। तो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैम। कई लोगों ने बेट किया हुआ, वैसे आपके लेवल्स बुरे नहीं है गाबा सर, जैसे कह भी रहे हैं, और आजकल थोड़ा सा पेन ईज ऑफ होने का समय आया है। इस समय तो होल्ड करिए, शायद आपको बेहतर लेवल्स मिले एग्जिट करने के। पेन ईज ऑफ होना इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप पेट्रोल डीजल की रोज, आपके मेरे ख्याल से राजस्थान में भी आप देख रहे होंगे, रोज दाम बढ़ रहे हैं, तो इनके जो पिछले प्रेशर्स थे थोड़े से ईज ऑफ हो रहे हैं। इस चक्कर में अगर चला तो फायदा दे जाएगा आपको, तो रख होल्ड करने का समय। मैं आता हूं अगले स्टॉक पे, पहले मैं राजकोट जा रहा हूं, गुजरात। निधि सोनी स्क्रीन पर। निधि मैम आए। मैम, आप कब से शेयर मार्केट्स में? सर मैं 3 साल से कर रही हूँ। 3 साल से कर रहे हो, और कैसा रहा अब तक? अच्छा रहा सर। अच्छा, मतलब पैसा आ रहा है घर पे? हाँ सर, जा रहा है कम, आ रहा है ज्यादा। हाँ, नहीं जाता तो है ही है, जाने आने में इंपॉर्टेंट ये कि आना ज्यादा चाहिए। हाँ सर। ये तो वैसे नहीं, गुजरात में तो सबका कहा जाता है ब्लड में ही है, तो पूरे फैमिली वाले सब करते हैं कि आप अकेले कर रहे हो सब? नहीं नहीं सर, यहाँ हमारे घर पे सब लेडीज करते हैं। सब लेडीज करते हैं? सबका अलग अलग अकाउंट? हाँ, सबका अलग अलग अकाउंट है, सब लेडीज ही करते हैं यहाँ पे। और निधि, कैसे डिसाइड करते हो? आपस में लेडीज चर्चा करती हैं स्टॉक के बारे में, या अपना आप खुद स्टडी वडी कर रहे हो? कैसे डिसाइड करते हो स्टॉक? सर मैं स्टडी करती हूँ। हाँ। और आपका जो ये चैनल है वो देखती हूँ, उसमें स्टॉक जो आता है वो भी थोड़ा उस पे पढ़ती हूँ स्टॉक का, फिर मैं डिसाइड करती हूँ। नहीं, ये ठीक है। और हमारे घर पे भी सब लेडीज करते हैं, वो भी ऐसे ही देखते हैं, आपका चैनल देख के ही सीखे हैं हम। सब लेडीज करते हैं मतलब जेंट्स इंक्लूडेड नहीं है क्या? जेंट्स नहीं ट्रेड करते क्या? नहीं सर, लेडीज ही करते हैं, वो तो अपना बिजनेस करते हैं, जेंट्स तो। हाँ, ठीक है, ये अच्छा आइडिया। तो वो बिजनेस कर रहे हैं और आप लोग भी, आप 3 साल से हो और सब कमा ही रहे हैं मैडम, नेट। हाँ, और ये सब खुद की स्टडीज हैं, खुद का डिस्कशन है जो स्टॉक्स आप चुनते हो। निधि, पहला स्टॉक कौन सा है? पहला स्टॉक सर नायका का है। हाँ। 2070 में बाय किया है मैंने, मतलब 2070 में। हाँ। और 60 शेयर्स है मेरे पास सर। क्यों लिया था नायका? लिस्टिंग के बाद हाथ तेजी आ रही थी तब पकड़ा था, या किसी और रीजन से लिया था? हाँ सर, तभी पकड़ा था। और अलॉट भी हुआ था मुझे आईपीओ में। वो जो अलॉट हुआ था वो तो अभी भी बढ़िया कर रहा होगा, है ना? हाँ, वो तो बढ़िया है। ये तो बेटर आईपीओ थे, लेकिन ये सच है कि 2500-2600 के भाव दिखाने के बाद आज 1600-1700 पे आ गया है, और निधि की जो अतिरिक्त खरीद हुई थी उस पे दबाव है। गाबा सर, क्या करना चाहिए? हालांकि रिसेंट लिस्टेड है, लेकिन आप तो कम चार्ट फॉर्मेशन पे भी डिसाइड कर सकते हो। नायका, ये वैसे नायका की कहानी नहीं है, सारे के सारे रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स 2021 के जो बड़ी स्टोरीज थी सब फिजल आउट हुई। नायका में क्या करूं मैं? अब इन्होंने जो लिया है इनको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो बार इस महीने बना हुआ है, इस महीने मार्च का 5 महीने का ही लिस्टिंग हुआ है। हाँ। इससे लगता है कि शायद ये डाउनसाइड यहाँ पर थम सकती है। अगर ये डाउनसाइड थम सकती है तो फिर 2100 भी जा सकता है। इनकी कॉस्ट 2070 है।
एक बार तो निकल जाना चाहिए वहां पर, क्योंकि हेडविंड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 2000 और 2800 के आसपास, और वहीं पर उनकी कॉस्ट है। तो मेरे ख्याल से एक बार उनको वहां मौका मिले तो निकल जाना चाहिए। हेडविंड स्ट्रॉन्ग है, मुझे मतलब आप मान रहे हो ऊपर की जब तक स्तरों पे सप्लाई तगड़ी आएगी, ऐसा है क्या? बहुत बहुत तगड़ी आएगी, क्योंकि जिन्होंने लॉस किया है, जिन्होंने 2500 2600 में लिया है, वो वहां पर रखेंगे, जैसे जैसे उनकी कॉस्ट आएगी वहां पर बेचते रहेंगे, सप्लाई ज्यादा मिलेगा। इसमें अच्छा स्टॉक रहेगा तब जब ये 2600 पार कर ले, फिर तो अच्छा है। जब तक ये पार नहीं करता तो हेडविंड्स बहुत है। तो इनको निकलने का मौका इनकी तो बाइंग के आसपास एक एग्जिट मिल जाएगा, वहां पे 2100 के आसपास निकल जाए, क्योंकि उसके ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स के चलते। जी हाँ, ठीक बात। सप्लाई प्रेशर आएगा अनटिल अनलेस वो प्रीवियस हाईज को ब्रीच ना करे, जो तो बहुत दूर है, अभी 1000 रुपए दूर हो गया है वो तो अब तक इसमें मीनिंगफुल अपटिक्स नहीं आएंगे। तो आपकी आप होल्ड करो मैम, आपकी बाइंग के आसपास या थोड़ा सा प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा। इस बीच आप एक काम कर सकते हो, नायका की सेल्स बढ़ाने में मदद कर सकते हो, तो हो सकता है शेयर धारकों को उसका मदद मिलती रहे। लेकिन मैं वापस आ रहा हूं आपके पास थर्ड क्वेरी के लिए, आपकी सेकंड क्वेरी के लिए, लेकिन मैं उत्तराखंड जा रहा हूं, कोटद्वारा। कंचना नेगी स्क्रीन पर। कंचना मैम, आप क्या करते हो मैम? कंचना मैम आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट पे हो आप क्या? मैम आपको अपने फोन का ऑडियो अनम्यूट करना पड़ेगा। जब तक आप करो, मेरी टीम आपसे वापस टच में आएगी, वो अनम्यूट कराएंगे आपको। मैं लौट रहा हूं पूजा के पास। पूजा, आपने एसबीआई ले रखा था, उसकी बात कर रहे थे आप। एसबीआई कितनी क्वांटिटी किस भाव पे? शेयर है सर पूजा 513 के भाव से लिए हुए हैं। 513 के भाव पे 140 शेयर, और ये ट्रेडिंग वाला बेट था, है ना? हाँ जी सर। गावा सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खोलिएगा प्लीज। 513 के भाव पे ट्रेडिंग का मन, और चल रहा है ऑलमोस्ट 495 के आसपास। कोई स्टॉप लॉस लगा रखा है पूजा आपने इस ट्रेड पे? नहीं सर। ट्रेड करते तो स्टॉप लॉस आमतौर पे यूज नहीं करते आप, ऐसा है क्या? और ट्रेड हाँ जी मतलब सर। क्या हुआ, कितने समय के लिए लिया है? ये सर 1-2 महीने के लिए होता है। 1-2 महीने के लिए बिना स्टॉप हाँ लॉस जी लगाए? सर। गावा सर, क्या हाँ करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में? 1-2 महीने के लिए जब ट्रेड लेता हूं तो स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए क्या? देखिए, अगर इन्होंने कैश में लिया, अगर नहीं लगाया तो भी चल जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग के लिए हिसाब से स्टॉप लॉस होना जरूरी है। अगर फ्यूचर्स में लगाते हैं, लेते हैं, फिर तो 100% स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके बगैर काम नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, मुझे थोड़ा करेक्शन आया, कोई बात नहीं, इनकी कॉस्ट भी आसपास ही है। मुझे लगता है होल्ड करेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि 530 540 तक जाने की क्षमता रखता है, वहां पर आएगा तो एक बार इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसमें जो भी करेक्शंस आते हैं एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड है। आप राजस्थान गए, राजकोट गए, बहुत गर्मी, उत्तराखंड गए, नहीं आने दिया, वहां ठंडक है, अब गर्मी नहीं गई। अब जा रहा हूं और अब बात होगी। और इस बीच हम सबके लिए, गावा जी आपके लिए भी, पूजा जी, निधि जी, कंचना जी, आप सबके लिए खबर है, एक और महंगाई में दिक्कत वाली बात, सर्फ एक्सेल ने भी अपने दाम बढ़ा दिए हैं। वो नीचे आप लोग की स्क्रीन पे डिटेल चल रही है। लेकिन कंचना मैम, इससे पहले फिर से हमारी बातचीत ना हो पाए, कौन सा पहला स्टॉक है गावा जी के लिए? एनएमडीसी मैम ले रखा है, कितने स्टॉक, कितनी क्वांटिटी, किस भाव पे? 1000 स्टॉक्स हैं, 162 की बाइंग है। और ये लंबी अवधि के लिए या छोटी अवधि ट्रेडिंग का मन? नो सर, लॉन्ग टर्म, क्योंकि मुझे ना आरडी से बेटर ये स्टॉक लगते हैं, क्योंकि में डिविडेंड अच्छा होता है। हाँ, डिविडेंड डोल आउट तो बिल्कुल अच्छा होता है। गावा सर, लॉन्ग टर्म के लिए है। अब डिविडेंड डोल आउट तो अच्छा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। कैपिटल एप्रिसिएशन कितना मिलेगा? तो मुझे चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा लगता है एनएमडीसी का। अब रिसेंट हाई हमने देखा था 220 के आसपास, फिर एक लो देखा 130 के आसपास, और जैसे 130 से ऊपर आया है, वो तो अच्छा है, स्ट्रक्चर ठीक है। इसके हिसाब से मुझे लगता है 190 तक जा सकता है। वहां पर चाहे तो एक बार, अगर ट्रेडिंग का नजरिया है, मीडियम टर्म का नजरिया, तो एक बार चाहे तो वहां प्रॉफिट बुक कर सकता है। लेकिन मुझे 190 नजर आता है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। कब जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन 190 पॉसिबल, होल्ड करना चाहिए। 190 पॉसिबल है, होल्ड करना चाहिए। और आपने देखा डिविडेंड के लिए लिया हुआ है, डिविडेंड से डोल आउट अच्छा मिल ही रहा होगा आपको, और अब एनएमडीसी में कैपिटल एप्रिसिएशन भी आएगा, तो बढ़िया स्टॉक है मैम। 190 तक की हो रही है तैयारी। और अच्छा, क्विकली एक और सवाल, निधि, अगला स्टॉक कौन सा है? इंडियन होटल्स लिया है। अरे वाह, किस भाव पे लिया? 230 का। ये अभी की और तेजी 100 देख के लिया शेयर था? हाँ सर,
ये मतलब बेसिकली आप ट्रेडिंग करते हो, मोमेंटम को चेज करते हो, ऐसा है? नहीं नहीं सर। हाँ, अच्छा, ये लॉन्ग टर्म के लिए ही है, लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है? ये लॉन्ग टर्म के लिए 100 शेयर्स है मेरे पास सर। 100 शेयर्स हैं भाई इंडियन होटल्स के लॉन्ग टर्म के लिए गाबा सर, और इंडियन होटल्स और पूरा होटल पैक भाई गजब के मूव में है, अपने हाईस पे चल रहा है इस समय, बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। और आप आजकल आए वीकेंड घूमने चले जाते हो तो इसका मतलब डिमांड भी अच्छी आ रही है, धंधा भी अच्छा हो रहा है। तो गाबा सर फिर क्या करूं इंडियन होटल्स पे? होल्ड करना चाहिए, पार्टी तो अब शुरू हुई है। अच्छा लगता है मुझे, अब तो ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी। इंडियन होटल्स बढ़िया स्टॉक है। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से जो बाउंस मिला है 80 जोन से 230 जोन की कॉस्ट के ऊपर ही है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए स्टॉक। हाई टर्म टाइम फ्रेम देखे तो मुझे लगता है इंडियन होटल्स में एक अच्छी तेजी है, ये अपमूव दिखेगा, इनको लेना होल्ड करना चाहिए, क्लियर कट सेल नहीं है, होल्ड है थोड़ी देर। इसके जो आगे का टारगेट कितना होगा, वेल मेरे ख्याल से आगे का टारगेट जो होगा करीब करीब 250 260 हो सकता है इन द शॉर्ट टर्म, लेकिन रेसिस्टेंस नहीं है। और नहीं, और पहले वो राइट्स इशुएंस, उसके बाद ये QIP, बढ़िया पैसा जुटाया, सारी डेट बुक से खत्म करने की तैयारी है, अच्छा रिस्पांस सुना उस QIP इशुएंस को मिला, और स्टॉक देखिए क्या बढ़िया मूव दिखाता हुआ। और एक्चुअली होटल स्पेस के लिए बहुत तगड़ी टेलविंड्स अब खुलती हुई, होल्ड करेंगे स्टॉक को हम लोग। निधि, चलिए इस नोट पर पूजा जी, निधि जी, कंचना जी, आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए, प्लेटफॉर्म पे क्वेरी रेस करने के लिए। गावा सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, आप सबको जाते थे और अपडेट दे दूं, सर्फ एक्सेल के दाम 17% बढ़ाए गए, और सिर्फ सर्फ एक्सेल नहीं गावा सर, वो लक्स, वो पियर्स, सबके दामों में बहुत तगड़ा इजाफा होता हुआ, वो सब स्क्रीन पे डिटेल। अच्छा, जाते थे फिर HUL का चार्ट चेक ही दे दीजिए, सारे इसी के दाम बढ़े प्रोडक्ट्स के, 1-1.5% भाग रहा है। इसीलिए मुझे लगा कुछ तो है चक्कर, क्योंकि 3-4 दिन से HUL जा रहा है अपमूव। यस, मुझे लगता है 2200 देखेंगे, वक्त लगता है। स्ट्रक्चरली मुझे लगता है HUL अच्छा लगता है, जगह अच्छी है खरीदने की, डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू पॉसिबल है कि 2100 2200 देखने को मिल सकते हैं, वक्त लगेगा, लेकिन यस पॉसिबल है। और पिटा हुआ स्टॉक, खबरें आती हुई, पास ऑन करते हुए एक्सेसिस को, और स्टॉक हरकत में। गावा सर कह रहे हैं 2200 तक की तैयारी HUL में होती हुई नजर आएगी। क्विकली छोटा सा ब्रेक। गावा सर थैंक यू। ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निफ्टी फ्लैट जरूर होगा, निफ्टी बैंक थोड़ा बहुत मोमेंटम, और मिड कैप्स अभी भी 2/3% के उछाल के साथ कामकाज करते हुए, पर निफ्टी बैंक में एक मूव आना शुरू हुआ है जिससे निफ्टी भी थोड़ा सा इन ग्रीन और 17,500 के ऊपर इस समय कामकाज करता हुआ है। पर ब्रॉडर मार्केट्स में जो मोमेंटम है, ब्रेथ स्लाइटली पॉजिटिव है। इसमें मिड कैप स्पेस में चल क्या रहा है, मिड कैप पे एक्सपर्ट्स की पिक्स क्या हैं, और क्या खबरें आ रही हैं उस स्पेस से, सारा कवरेज ब्रेक के उस पार दीपाली राणा के साथ मिड कैप मंथ पे। नमस्कार।